हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 8 लेके आ चुका हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण का सबसे मान कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आकांक्षा का कारण है विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल या रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 सेल्सियस से कम। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? परावर्तन के कारण। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंदें टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग। पृथ्वी का भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर पर मीटर लगभग। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में। हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ जाती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल के। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन कराने पर प्राप्त होता है बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? उच्च ताप। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी साम्यावधि दुगनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? एक ही दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? पायरोमीटर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है?
स्थितिज ऊर्जा किसके द्वारा आनुवंशिक के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया? डब्ल्यू वाटसन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है? हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ की सामान्यतः क्षय होती है? पानी। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन। 1 किलो वाट बराबर होता है 1024 वाट्स। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस का प्रभाव का परिमाण है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है उसका प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के प्रयोग से रंगीन चित्र बनता है? नीला, हरा, लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बड़ा हो जाता है, यानी आकार बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्द पकता है क्योंकि दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? SO2। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला पेज नंबर 9 के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक लाइक और एक कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।